Good morning, students. Welcome back. Last time we have talked about sea coast, समंदर के किनारे के बारे में हम बात की थी. So today we are moving forward. हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. Whether it is a salt water or fresh water, aquatic plants have to survive. चाहे वो नमकीन पानी हो या चाहे वो मीठा पानी हो, पेड़ पौधों को तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा. परमानेंट सबमर्जेंस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं पानी के अंदर. चेंजिंग वाटर लेवल्स, कभी कभी क्या होता है सिर्फ नीचे तक पानी होता है, कभी कभी पूरा ऊपर तक होता है, कभी कभी वो पानी के अंदर डूब जाते हैं. स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड वाटर मूवमेंट्स, बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं, उसके साथ साथ पानी का बहाव भी ज़्यादा कम हो जाता है. अनस्टेबल सॉइल, जो ज़मीन होती हैं वो भी अनस्टेबल होती हैं, कभी कभी पानी उनको खींच के लेके जाता है. कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो पौधा है हमारा उससे ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, ऐसा भी होता है. The only difference is salt water plants have to tolerate salt which flash water plants don't have to. अगर हम मीठे पानी के पेड़ पौधों को और नमकीन पानी के पेड़ पौधों को कंपेयर करें तो सिर्फ फर्क इतना ही है कि एक को नमक वाले पानी के साथ डील करना पड़ता है जबकि दूसरे को नमक के बिना के वाले को डील करना पड़ता है. द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट टेक इन वाटर. यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो जो पानी के नीचे उगते हैं उनके रूट्स नहीं होते. द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट टेक इन वाटर. वो वहाँ पे पानी अगर हो भी, रूट हो भी, तो वो पानी खींचने के लिए नहीं होते. दे आर एडेप्टेड टू एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिशंस देन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो जमीन पे उगने वाले पेड़ पौधे हैं उनके जो रूट्स हैं वो पानी ज़्यादा खींचते हैं, न्यूट्रिशंस मात्रा अनुसार खींचते हैं. जबकि एक्वेटिक पानी के अंदर वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके जो रूट्स हैं वो पानी को कम खींचते हैं और न्यूट्रिशन को ज़्यादा खींचते हैं. यहाँ पे काम बदल गया. वहाँ पे न्यूट्रिशन कम खींचता था, पानी ज़्यादा. यहाँ पे पानी कम खींच रहा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा खींच रहा है. ओके. These three different kinds of aquatic plants that grow in both kinds of habitat. मुख्य तौर पे तीन तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स, पानी के अंदर उगने वाले पौधे होते हैं जो कि होते हैं फिक्स्ड. पहले तो होते हैं फिक्स, एक बार उग गए तो उसकी जगह से वो हिलेंगे नहीं. दूसरे होते हैं फ्लोटिंग, पानी के ऊपर तैरने वाले. और तीसरे होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स जो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब गए हैं. अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड की. In water bodies where sunlight reaches the bottom, aquatic plants root in the mud. अच्छा, अभी कुछ कुछ पानी ऐसा होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता, तो गहरा ना होने की वजह से सूरज की कुछ कुछ रोशनी उसके नीचे के लेवल तक पहुंच जाती है और वहीं पे कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं. ठीक है. वहीं पे जो मिट्टी होती है, मान लो कि आपने गुठली खा के कोई भी सीड खा के आपने तालाब में डाल दिया. अभी तालाब का पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, तो जब भी सूरज ऊपर होता है तो उसकी रोशनी तालाब के छोर तक, एंड तक पहुंच जाती है और वहीं पे वो बीज फूट जाता है और वहीं पे उग जाता है. ठीक है. वाटर लिलीज एंड लोटस आर मोस्ट कॉमनली नोन फिक्स्ड वाटर प्लांट्स. अभी उदाहरण के तौर पे बात करें तो वाटर लिली, ठीक है, लोटस, ये बहुत ही कॉमन है, आपने कई बार देखे होंगे और इन्हीं को फिक्स्ड वाटर प्लांट्स कहा भी जाता है. देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. उनके जो मूल होते हैं वो जमीन की मिट्टी, पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसके साथ बंधे हुए होते हैं. जैसे बोट में लंगर कैसे हम डालते हैं, लंगर जमीन पे अड़ा हुआ होता है जबकि बोट पानी के ऊपर तैरती रहती है. उसी तरीके से ये पौधा जो है वो पानी के ऊपर तैरता है बट उसका जो रूट है वो मिट्टी में धंसा हुआ होता है. But their leaves which are attached to the long flexible stalks and float on the surface. उनके जो पत्ते होते हैं वो लंबी सी नाड़ के जरिए, लंबी सी पाइप के जरिए वो उनसे जुड़ा हुआ होता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है. The thin hollow stalk gives them the flexibility to survive in the flow of water.
तो उनकी जो पतली और होलो मतलब उसके अंदर पाइप के जैसा होता है। स्टॉक मतलब हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। स्टेम होती है वो मजबूत होती है, बट स्टॉक होती है वो वेल के जैसी, लताओं के जैसी होती है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होती है, पाइप के जैसे मुड़ सकती है। गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी, उन्हीं की वजह से वो ना इधर उधर घूम सकते हैं, बट वो फिक्स ही रहेंगे और पानी का फ्लो भी वो सस्टेन कर सकते हैं। इसीलिए लिली, लोटस, इन सभी चीज़ों को ना आपने तालाबों में देखा होगा जहाँ पे पानी ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। The leaves are mostly broad and have waxy surface. इनके पत्ते ज़्यादातर बहुत ही फैले हुए होते हैं, बड़े होते हैं, and has a waxy surface, और उनके जो सरफेस होती है वो काफ़ी चिकनी होती है। वैक्सी मतलब चिकनी। सो वाटर डज नॉट स्टे ऑन देम, इसी वजह से अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो उसकी बूंदें बन जाएंगी, बट वो उसके ऊपर फैलेगा नहीं और उसके बाद फिसल भी जाएगा। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर, और इन्हीं रीजन की वजह से वो पानी में डूबता नहीं है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड विच इज एक्सपोज्ड टू एयर। हमने देखा है कि ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टोमेटा नीचे की साइड पे होता है, अंडर साइड पे, जबकि ये लोटस है उसके अंडर साइड पे तो पानी है, नीचे की साइड तो पानी से लगी हुई है, तो वहां से तो वो सांस ले नहीं सकते। तो स्पेशली ऐसे फिक्स्ड फ्लोट जो कर रहे हैं उनके अपर साइड पे स्टोमेटा आए हुए हैं ताकि ऊपर की हवा वो ले सके, ठीक है। ऊपर हवा होती है, नीचे पानी रहता है क्योंकि वो तैर रहे हैं। सेकेंड, फ्लोटिंग। पहले फिक्स्ड देखा, अभी देख रहे हैं फ्लोटिंग। अच्छा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग में फर्क ये है कि फिक्स्ड में है जो उसके मूल है, रूट है, वो जमीन के साथ लंगर की तरह जुड़े हुए हैं, और जबकि ये फ्लोटिंग है वो कहीं पे जुड़े नहीं हुए, ये पानी के साथ बह सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी डिटेल में। दिस प्लांट्स हैव, फ्लोटिंग प्लांट्स के पास क्या होता है, अ वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हल्की और स्पॉन्जी मतलब पानी को सोख सके वैसी होती है। दिस गिव्स देम द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टे अफ्लोट, वो उन्हें पानी में तैरने के लिए मदद भी करती है। ओके, देयर फ्लोटिंग लीव्स आर ब्रॉड एंड हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। फिक्स्ड की तरह इनका भी पत्ते जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, और उनका जो स्टोमेटा होता है वो ऊपर की तरफ होता है। एक चीज़ याद रखो, जो पेड़ पौधे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, उनका स्टोमेटा ऊपर की तरफ ही होना है। While their submerged leaves are mostly long and narrows, thus offering minimum resistance to the current. अभी उनके वो हिस्से, वो पत्ते जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, लंबे और पतले, पानी के अंदर वाला हिस्सा। thus offering minimum resistance to current, जिसकी वजह से इनका लंबा और पतला होने की वजह से वो ना अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, ठीक है। तो वो ना ज़्यादा पानी के अंदर डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। Their roots provide the balance they need to survive the changing currents. अभी उनके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी के साथ जम नहीं जाते जब तक कि स्टेडी फ्लो ना हो। अगर स्टेडी फ्लो है तो रूट्स लंबे होते जाते हैं, बट अगर पानी के साथ वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो उनके रूट्स जो हैं वो भी तैरते ही रहेंगे। ये टोटली फ्लोट करते हैं, वो किसी एक जगह पे रुक नहीं सकते। ये बहुत ही लकी प्लांट्स हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वरना ज़्यादातर पेड़ पौधे तो जहाँ पे उगे वहीं पे वो मरते हैं, ठीक है। चलो, उसका एग्जाम्पल है डकवीड विथ फ्लावर्स। अभी यहाँ पे डकवीड पौधा है जो तैरता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वाटर हायासिंथ लुक्स वेरी प्रिटी विथ इट्स पर्पल फ्लावर। अभी वाटर हायासिंथ करके एक पौधा है, वो इतना खूबसूरत दिखता है क्योंकि उसके पास पर्पल फ्लावर्स है, बट इट इज अ फास्ट ग्रोइंग वीड एंड कैन चॉक अदर लाइफ वंस इट कवर्स द सरफेस। ये दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई जानवर पानी पीने गया या पानी में डूब गया
तो उनकी जो लताएं होती हैं, उनकी वेल जो होती है वो इतनी मजबूत होती हैं कि वो ना फंस जाती है। आप कितना भी कोशिश करो इससे निकल नहीं पाओगे और वहीं पे दम तोड़ दोगे, मर जाओगे। ठीक है। तीसरा है वाटर लेटस, प्रोवाइड शेल्टर टू टाइनी क्रीचर्स दैट लिव इन द लेक्स। अभी वाटर लेटस करके भी एक पौधा है जो शेल्टर मतलब छांव देता है छोटे छोटे जीवों को जो तालाब में रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्लोटिंग थे। ओके, अभी अंडर वाटर, चलो अंडर वाटर प्लांट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फिक्स्ड, उसके बाद देखा फ्लोटिंग, अभी हम देख रहे हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर वाले। ठीक है। प्लांट्स आर फाउंड इवन ऑन द बेड ऑफ द डीप वाटर बॉडीज। ऐसे पेड़ पौधे जो समंदर या नदियों के तल मतलब बेड पे होते हैं उनको बोला जाता है अंडर वाटर प्लांट्स। These plants grow in a low light as not much sunlight reaches them. यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कम सूरज की रोशनी पे भी उग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी वैसे ही बहुत कम पहुँचती है। These plants grow in low light as much reaches there. These plants have a thin narrow leaves with no stomata. यहाँ पे इन पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही पतले और चपटे होते हैं और उनका स्टोमेटा मतलब नाक होती ही नहीं। They absorb all the nutrients they need including carbon dioxide from the water around it. ये सारा न्यूट्रिशन अपने आसपास आए हुए पानी में से और यहाँ तक के कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में से ही खींचते हैं। इसी वजह से इनको हाइड्रिला हो गया, टेपर ग्रास हो गया एंड पॉन्ड वीड हो गया, इन सभी को वाटर क्लीनर भी बोला जाता है क्योंकि वो पानी को शुद्ध करते हैं। Including carbon dioxide from the water around them. Their roots are only to fix them to the bottom of the water body, thus preventing them for being carried away by the waves. यहाँ पे जो उनके मूल होते हैं, उनके रूट्स होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि उनको जगह पे पकड़ के रखना, उसके अलावा कोई काम नहीं। ना पानी खींचना या न्यूट्रिशंस खींचना, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जगह पे पकड़े रहने के लिए ही उनके पास रूट्स होते हैं। ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बारे में जान के ना आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बट आज के लिए इतना ही हम रखते हैं ताकि आप इसको ट्वाइस रीड कर सको पूरे चैप्टर को। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।